माल की हदीस सही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक शख्स था, बड़ा अमीर, बड़ी दौलत की रेल पेल उसके पास, बड़ा मालो दौलत उसके पास। फिर यह हुआ अचानक कि माल में नुकसान होना शुरू हुआ, लेकिन जब तक दौलत थी कभी अल्लाह को याद नहीं करता था, बड़े ऐश में जिंदगी गुजारता था, कभी अल्लाह की तरफ उसकी तवज्जो ही नहीं जाती थी कि इस माल का देने वाला अल्लाह है, कभी तवज्जो नहीं जाती थी, बड़े ऐश में जिंदगी गुजारता था। फिर यह हुआ अल्लाह का करना कि अब कारोबार में नुकसान होने लगा। अब हर जगह जहां हाथ डाल रहा है वहां नुकसान हो रहा है। फसल, खेती में फसल नहीं हो रही, कारोबार में दुकान नहीं चल रही, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है। और था भी गुनहगार, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी, उसके ऊपर मुसीबत आ गई। और एक बात याद रखें कि जब भी कोई मुसीबत आती है ना, किसी के करने की वजह से ही नहीं आती। हम और आपके दिमाग में क्या बैठा है कि अगर कोई मुसीबत आ गई तो फला ने कुछ कर दिया होगा इसलिए कारोबार नहीं चल रहा, फला ने कुछ कर दिया होगा इसलिए दुकान नहीं चल रही। हमारी सोच वहीं जाकर अटक जाती है कि अगर हमारा अच्छा नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई बुरा चाह रहा है, इस वजह से अच्छा नहीं हो रहा। बाबा, हर वक्त किसी के बुरा चाहने से ही बुरा नहीं होता, कभी कभी अपने आमाल की खराबी की वजह से भी बुरा होता है। और सुनिए, ये मेरी जबानी नहीं है, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है। एक तावीज वाले की जबान पर आपको इतना भरोसा है कि फला ने कुछ कर दिया, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे लग जाते हैं, लग जाते हैं। नहीं, मैं पूछता हूं, क्या वही नाजिल हुई है मौलवी साहब पे? बाबा पर कोई फरिश्ता उतरा है? किस बुनियाद पर वो कह रहा है? लेकिन जिसकी बात 100% सच है, जरा उसकी बात सुनिए। अल्लाह फरमाता है, मां असाबा मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो कुछ भी तुम पर मुसीबत आती है, तुम्हारा नुकसान होता है, तुम्हारा कारोबार नहीं चलता, तो सुन लो, मां असाबा मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो भी तुम्हारी जिंदगी में मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों के किए हुए अमल की वजह से आती है। हम और आप बस हर वक्त वो बुरा कर दिया, ये बुरा कर दिया। कभी कभी इस पर भी तवज्जो कर लीजिए कि आपने भी कोई अच्छा काम नहीं किया जिसकी वजह से अच्छा हो।